अस्सलाम वालेकुम। क्लास फोर्थ है। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 माय ग्रैंडफादर बाय डब्ल्यू बी येट्स जो है उनका प्रॉपर नेम जो है वो है विलियम बटलर येट्स। ठीक है, तो ये 20वीं सेंचुरी के बहुत बड़े पोइट थे और प्ले राइटर भी थे विलियम बटलर येट्स। एज अ पोइट ये स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करते थे और उसके साथ साथ ये मैजिक पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। इनके जो फेमस जो पॉइंट्स हैं 20वीं सेंचुरी की, जो फर्स्ट वन है वो है द विंड अमंग द रीड्स, REEDS, विंड अमंग द रीड्स। और जो सेकंड है वो है द टॉर। उसके साथ साथ ये जो ऐसे है माय ग्रैंडफादर, ये इनकी एक बुक है या हम कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी है, रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ। ये उससे एक्सट्रैक्ट किया गया है ये छोटा सा एक पीस माय ग्रैंडफादर पे। तो ये स्टूडेंट आपने सेकेंड लाइन पे सबसे लास्ट में देख रहे हैं आप वर्ड रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ। तो रेवरीज मीन मेमरीज, यादें। इसका मतलब होता है रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ, इसका मतलब है बचपन और जवानी की यादें। ये इनका ऑटोबायोग्राफी था और वहीं से इन्होंने एक छोटा सा पीस लिया और माय ग्रैंडफादर पे लिखा। ये ऐसे जो है इसमें विलियम बटलर येट्स जो है वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में हमें बताते हैं। ये जब आप इसकी स्टूडेंट समरी पढ़ेंगे तो इसमें मैटरनल यूज़ वर्ड ही होगा, ये आप देख सकते हैं। एट फोर्थ लाइन पे आप जो फोर्थ वर्ड है वो है मैटरनल ग्रैंडफादर। तो मैटरनल जो है उसका मतलब होता है माँ की तरफ से। आपने अक्सर सुना होगा हम लोग ग्रैंडफादर से नाना भी लेते हैं और ग्रैंडफादर का मतलब हम लोग दादा भी लेते हैं। तो जो मैटरनल यूज़ होगा तो उसका मतलब ये है कि माँ की तरफ से, यानी कि आपके नाना की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये मैटरनल ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के दरमियान डिफरेंस है। जब मैटरनल ग्रैंडफादर यूज़ होगा इस मीन के यहाँ नाना का नाम लिया जा रहा है, जब अकेला ग्रैंडफादर होगा तो तब दादा का नाम यूज़ होगा। विलियम बटलर येट्स जो हैं वो बताते हैं हमें अपनी मेमोरीज़, कुछ हमारे साथ शेयर करते हैं अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ कि किस तरह उन्होंने अपना बचपन गुजारा, बचपन में वो कहाँ कहाँ जाते थे। तो वो अपने मैटरनल ग्रैंडफादर का नाम लेते हैं, विलियम पॉलिक्समैन उनका नेम है। कहते थे वो सेलिगो का एक मुकाम था वहाँ पर रहते थे। विलियम बटलर येट्स अपनी माँ के साथ अक्सर समर वेकेशन गुजारने के लिए वहाँ पर जाया करते थे। तो ये चाहते थे, ये बताते हैं कि पहले ये बताते हैं कि इनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे उनकी नेचर किस तरह की थी, जॉब उनकी या ऑक्यूपेशन किस तरह का था, इनकी ग्रैंड मदर किस नेचर की थी और कौन कौन सी मेमोरीज हैं जो इसे हॉन्ट करती हैं। तो आज ये डिस्कस करते हैं ये सारे पॉइंट्स। सबसे पहले इनका जो करैक्टर स्केच है मैटरनल ग्रैंडफादर का, तो ये कहते हैं कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो बहुत ही हार्श किस्म के एक पर्सन थे। अपने पेशे की वजह से वो इस तरह के थे। ये कहते हैं कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो आर्मी में थे और आर्मी में रहने की वजह से वो बहुत सख्त मिजाज थे। तो उसके अलावा ये कहते हैं कि उनका जो रूम था वो डेकोरेट किया हुआ था डिफरेंट चीज़ों से, लाइक वेपन्स होते थे। ज़ाहिर बात है वो आर्मी में थे तो उनके रूम से भी हमें वेपन्स और सॉर्ट्स वगैरह ही मिलेंगी। उसके अलावा कुछ और चीज़ें थी जो जॉर्डन से, चाइना से और इंडिया से लाए थे। वो सारी चीज़ें उनके रूम में थी और वो उनका जो रूम था वो उन चीज़ों से डेकोरेट था। फिज़िकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते थे और वो अपनी शक्ल से या अपीयरेंस से ही बहुत क्रूअल से नज़र आते थे। कहते हैं कि वो माँ बाप की इकलौती औलाद थे, उनका कोई बहन भाई नहीं था और उसके अलावा कोई फ्रेंड भी नहीं था, हमसायों से भी उनकी इतनी नहीं बनती थी। इस वजह से उनकी नेचर जो थी वो उसमें सॉलिटरी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आता है, तन्हाई पसंद का एलिमेंट जो है वो तन्हाई का वो बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड ये कहता है कि उनके अपनी औलाद बहुत ज़्यादा थी, यानी कि इनके जो ग्रैंडफादर हैं विलियम पॉलिक्समैन, उनका बहन भाई कोई नहीं था लेकिन उनके बेटे और बेटियां बहुत ज़्यादा थी। अब ये बात करता है अपने ग्रैंड मदर की। कहता है कि जितने ही ज़्यादा मेरे ग्रैंडफादर क्रूअल से थे उतनी ही ज़्यादा वो पोलाइट थी। कहती है कि वो मेरे साथ बहुत प्यार करती थी और जब भी मैं वहाँ जाता था मुझे रूल्स से हट कर भी वो खाना दे देती थी, क्योंकि जो विलियम पॉलिक्समैन थे वो रूल्स पे बहुत स्ट्रिक्टली जो थे ना वो फॉलो करते थे, उनको अडहेयर करते थे। ये कहते थे कि खाने का एक रूल है कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, जिस टाइम एक स्पेसिफिक टाइम है उसमें खाना दिया जाए। लेकिन जो विलियम पॉलिक्समैन की जो वाइफ थी या राइटर डब्ल्यू येट्स की जो नानी थी वो इनको उन रूल से हट कर भी खाना दे दिया करती थी अक्सर और बहुत प्यार करती थी इनसे। उसके अलावा ये कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनके पास एक रेलवे पास था जिसके ज़रिए वो जो है ना फ्री में सफ़र कर सकते थे। लेकिन ये कहते हैं कि वो इसका मिसयूज़ कभी नहीं करते थे, वो इसको एक बेसिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। जो पर्पज़ अगर उनको कहीं सफ़र करना होता था तो तभी उसको यूज़ करते थे, अदरवाइज़ वो उसको यूज़ नहीं करते थे और ना ही किसी और को देते थे कि जाओ इसका यूज़ करो। तो इसके बाद ये कहते हैं कि एक दो बार वहाँ से जो था इससे कुछ इंसिडेंट इस तरह के हैं जो डब्ल्यू बी को बहुत ज़्यादा याद हैं। ये कहता है कि वहाँ पर बच्चे थे, सुबह सुबह जब ये कभी अपनी नानों के घर में
खिड़की से बाहर झांकता तो यूनिफॉर्म में चंद बच्चों को देखता था। ये उनसे बहुत डर जाता था, पता नहीं क्यों ये डरता था, इसको ये रीज़न अभी भी नहीं याद कि फिर क्यों डरता था। उसके अलावा ये कहता है कि नानों के घर में मेरे पास दो छोटे छोटे जो थे घोड़े थे, उसके अलावा दो कुत्ते थे जो उसके पीछे भागते थे, और एक कहता है बहुत बड़ा उनका गार्डन था जिसमें मैं घुमा फिरा करता था। कहता है ये इतनी सी मेमोरीज़ हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद हैं। स्टूडेंट होप सो ये सारी समरी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स समरी हमारी क्लियर हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एसे? इस एसे का पर्पस या इस एसे का मकसद क्या है? दिस एसे माई ग्रैंड फादर, ये एसे माई ग्रैंड फादर इज़ एन एक्सट्रैक्ट, ये एक टुकड़ा है फ्रॉम द राइटर की ऑटोबायोग्राफी से। जिस तरह का मैंने आपको बताया था पहले, रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ, ये इसकी एक बुक थी, ठीक है। इसके एक सवाना हयात थी, ऑटोबायोग्राफी थी। उसके अंदर से इसने छोटा सा एक्सट्रैक्ट पीस लिया माय ग्रैंडफादर, और माय ग्रैंडफादर के करेक्टर स्केच पे जो इन्होंने नोट लिख के हमें बताया है, ये ऐसे लिखा है। ही रिकलेक्ट्स, यहाँ वो याद करता है हिज मेमोरीज, अपनी यादें, ऑफ हिज मैटरनल, अपनी माँ की तरफ से, ग्रैंडफादर नाना। तो मैंने आपको पहले बता चुकी इस समरी में कि मैटरनल का मतलब क्या होता है, नानी की तरफ से, माँ की तरफ से, सॉरी। तो मैटरनल क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर जो है दादा के लिए भी यूज़ होता है और ग्रैंडफादर नाना के लिए भी यूज़ होता है। जब कभी मैटरनल ग्रैंडफादर होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा मैटरनल का मतलब होता है माँ की तरफ से, यानी कि यहाँ पे वो नाना की बात कर रहे हैं। विलियम पॉलिक्सफैन उनके नाना का नाम है। द पर्पज़ ऑफ दिस ऐसे, इस ऐसे का मकसद इज़ टू शो करना है या जाहिर करना है दैट चिल्ड्रन हैव देयर फेयर्स, के बच्चों के अपने फेयर्स, खौफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द राइटर फेयर, राइटर को खौफ था दैट ही वॉज अ सिनर, कि वो एक गुनाहगार है, एंड गॉड वुड पनिश हिम, और खुदा उसे इसकी सज़ा देगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, ही कनकेट दिस फेयर, उसने इस खौफ पर काबू पा लिया, फतह हासिल कर ली। देन ही सेज, फिर वो कहता है दैट ऑल चाइल्डहुड मेमोरीज आर नॉट विविड, के चाइल्डहुड की या बचपन की जो मेमोरीज़ हैं वो सारी की सारी वाज़ह नहीं होती। ही रिफर्स, वो इशारा करता है टू सम वेक मेमोरीज, गैर वाज़ह मेमोरीज़ की तरफ या गैर वाज़ह यादों की तरफ वो इशारा करता है। ही रिमेंबर्स, वो याद करता है, सिटिंग, बैठना, ऑन समबडी नीज, किसी के घुटनों पर, एंड लुकिंग आउट, और बाहर देखना, आउट ऑफ द विंडोज़, खिड़की से। वो याद करता है जब वो किसी के घुटनों पर बैठ कर खिड़की से बाहर देखता था। ही रिकॉल्स, वो याद करता है हिज प्लेइंग, अपना खेलना, विद सम बॉयज़, कुछ लड़कों के साथ, ऑन रोड पे, वो कुछ लड़कों के साथ रोड पर खेलना याद करता है। ही आल्सो रिमेंबर्स, वो याद करता है, सम बॉयज़ इन यूनिफॉर्म, कुछ लड़के यूनिफॉर्म में, ऑफ होम, जिनसे ही वाज अफ्रेड, वो खौफ खाता था। बट हिज मेमोरीज, लेकिन उसकी यादें, ऑफ सलीगो, सलीगो के मुकाम की, वेयर हिज ग्रैंड फादर लिव्ड, जहाँ उसके ग्रैंड फादर रहते थे, और वेरी क्लियर, वो बहुत वाज़ेह हैं। लेकिन जो सलीगो के मुकाम की, जहाँ उसके ग्रैंड फादर रहते थे, वहाँ की जो यादें हैं वो सारी की सारी बहुत वाज़ेह हैं।